बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक गांव था, चंद्रपुर। यह गांव छोटा था, लेकिन अपनी लोहे की कारीगरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोग मेहनती, सरल और धार्मिक थे। वे मानते थे कि उनके गांव की समृद्धि के पीछे पास का विशाल महावन है। यह जंगल साधारण नहीं था। इसके भीतर कोई रहस्य छिपा था, जिसे हर कोई महसूस करता था, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस महावन में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं रहते, वहां एक आत्मा भी वास करती है। वही आत्मा वन को हरा भरा रखती है, नदियों में पानी बहाती है और धरती को उपजाऊ बनाती है। लेकिन जो भी उसकी मर्यादा तोड़े, उसका विनाश निश्चित है। गांव के बच्चे जब कभी जंगल के किनारे खेलते तो अक्सर धीमी धीमी सरगोशियां सुनते। कोई कहता, यह हवा की आवाज है, कोई कहता नदी की। लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि यह जंगल की आत्मा की फुसफुसाहट है। गांव में एक लोहार रहता था, धनपाल। उसके घर में जन्मा था एक होनहार बेटा, अर्जुन। बचपन से ही अर्जुन अलग स्वभाव का था। जहां बाकी लड़के खेलकूद या खेती में रुचि लेते, अर्जुन घंटों अकेला बैठकर आसमान, पेड़, पक्षियों और हवाओं को देखता रहता। धनपाल चाहता था कि उसका बेटा उसके काम को आगे बढ़ाए, पर अर्जुन का मन हमेशा किसी अनजाने आकर्षण की ओर खींचता रहता। अक्सर वह महावन के किनारे जाकर खड़ा हो जाता और देर तक पेड़ों की गहराई को निहारता। एक दिन उसके मित्र ने मजाक में कहा, अरे अर्जुन, तुझे क्यों इतना खिंचाव है उस जंगल से? कहीं तू भी आत्मा के जादू में तो नहीं फंस गया? अर्जुन हंसकर टाल देता, लेकिन सच तो यह था कि उसके दिल में सचमुच कुछ खिंचाव था। उसे लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, अर्जुन अकेला नदी किनारे बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पेड़ों की शाखाओं से कोई नरम, मधुर सी आवाज उसे पुकार रही है। अर्जुन! वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में वही आवाज गूंज रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक हल्की सी हंसी की गूंज फैली। वह हंसी इतनी मधुर थी कि अर्जुन का दिल जैसे किसी अनजान संगीत पर नाच उठा। जंगल में मत आना जब तक तैयार ना हो। आवाज फिर आई और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह सपना नहीं था, किसी ने सचमुच उसे पुकारा था। अगले दिन अर्जुन ने यह बात अपने पिता से बताई। धनपाल गुस्से में भर गया। पगला गया है क्या तू? जंगल की आत्मा से उलझना मौत को बुलाना है। गांव के बुजुर्ग भी कहते हैं, उससे दूर रहो। अगर तूने उसकी पुकार सुनी भी है तो भूल जा, समझा? लेकिन भूलना आसान कहां था। वह आवाज, वह हंसी अर्जुन के दिल में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात थी। गांव में मेले जैसा माहौल था, लेकिन अर्जुन का मन वहां नहीं लगा। वह चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। जैसे ही उसने जंगल की पहली पगडंडी पर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं और चांदनी में जैसे कोई रहस्यमयी चमक बिखर गई। वह सावधानी से आगे बढ़ा। तभी अचानक उसने देखा, सामने एक आकृति खड़ी है। वह एक लड़की थी, लेकिन साधारण लड़की नहीं। उसके शरीर से हल्की सी चमक निकल रही थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी और उसके बाल काले बादलों जैसे लहरा रहे थे। अर्जुन की सांसें थम गईं। तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम बचपन से महसूस करते आए हो। मैं हूं इस महावन की आत्मा। अर्जुन अवाक रह गया। उसने सुना था आत्मा से मिलने वाला कोई जिंदा नहीं लौटता, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम मुझे क्यों पुकारती हो? आत्मा ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। क्योंकि तुम्हारे दिल में सवाल हैं और मेरे पास उनके जवाब। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बाकी मनुष्यों से अलग करता है। तुम सिर्फ लोहे के बेटे नहीं हो अर्जुन। तुम्हारा भाग्य इस जंगल से जुड़ा है। अर्जुन समझ नहीं पाया, पर क्यों मैं? गांव में और भी लोग हैं। आत्मा की आंखों में एक रहस्यमयी उदासी झलक उठी। क्योंकि मेरे बंधन तोड़ने वाला सिर्फ तुम हो सकते हो। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें उसके जीवन का हर पल बदलने वाला था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, बंधन? किस बंधन की बात कर रही हो? आत्मा ने उत्तर दिया, यह मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन समय आने पर तुम सब जान जाओगे। बस इतना याद रखना,
अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अचानक हवा का झोंका आया और आत्मा धुंध में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिल में अब एक आग जल चुकी थी। वह जान गया था कि उसकी किस्मत किसी साधारण रास्ते पर नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा से बंध चुकी है। अर्जुन उस रात के बाद चैन से सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही हंसी, वही चमकती आंखें, वही रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंज उठती। उसके भीतर जैसे कोई नशा उतर आया था। सुबह होते ही जब वह पिता के साथ भट्टी पर काम करने बैठा, हथौड़ा उठाते उठाते अचानक रुक गया। लोहे पर चोट करने की बजाय उसका ध्यान बार बार जंगल की ओर जा रहा था। धनपाल ने गुस्से से डांटा, अरे क्या कर रहा है अर्जुन? ध्यान कहां है तेरा? यह भट्टी मजाक नहीं है, यहां एक पल की गलती जान ले सकती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। माफ करना पिता, बस कुछ ख्यालों में खो गया था। पर असलियत यह थी कि उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, वह आत्मा। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन के कानों में अक्सर फुसफुसाहट सुनाई देती। अर्जुन आओ, कभी नदी किनारे, कभी खेतों में काम करते समय, कभी रात के सन्नाटे में। आवाज हमेशा नरम और मधुर होती, लेकिन उसके दिल को भीतर तक हिला देती। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वह जंगल में था और वही आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, अगर मेरी दुनिया समझना चाहते हो तो मुझे खोजो। अर्जुन नींद से हड़बड़ाकर उठा, पसीने से तर था, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। यह अब सिर्फ सपना नहीं था, यह आह्वान था। गांव में एक औरत थी, मेहताब दादी। वह बूढ़ी थी, लेकिन लोगों का मानना था कि वह रहस्यमयी शक्तियों को जानती है। गांव वाले उसे जड़ी बूटी वाली कहते थे। अर्जुन उसके पास पहुंचा और धीरे से बोला, दादी, मुझे एक सवाल पूछना है। मेहताब दादी ने अपनी धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा। सवाल पूछने की हिम्मत सब में नहीं होती बेटा, पूछो। अर्जुन झिझका। अगर कोई आत्मा किसी इंसान को बार बार बुलाए तो इसका मतलब क्या होता है? मेहताब दादी चौंकी, फिर गंभीर होकर बोली, ऐसी आत्माएं हर किसी को नहीं बुलाती। अगर बुला रही है तो तेरे भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। लेकिन याद रख, आत्मा का आह्वान सुनना आसान है, निभाना मुश्किल। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। दादी ने लंबी सांस ली। तो जा बेटा, लेकिन लौटने की उम्मीद मत रखना। कई लोग गए, कोई लौट कर नहीं आया। उस रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल जाएगा। चांद आधा था, आकाश तारों से भरा, सब लोग सो चुके थे। अर्जुन चुपचाप घर से निकला और महावन की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण बदल गया है। हवा भारी हो गई थी, मानो पेड़ उसकी हर सांस पर नजर रख रहे हों। वह सावधानी से आगे बढ़ा। झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती, लेकिन अर्जुन को अब डर नहीं लग रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, वह आत्मा। अचानक कहीं दूर से चमक उठी, जैसे चांदनी किसी एक जगह पर जम गई हो। अर्जुन उस रोशनी की ओर बढ़ा। वह फिर सामने थी, वही आंखें, वही चमक, वही दिव्यता। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ ही गए। मैंने सोचा था तुम में हिम्मत है। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, तुम कौन हो सचमुच? क्यों बार बार मुझे बुलाती हो? आत्मा ने हल्की हंसी हंसी। मैं हूं इस जंगल की धड़कन। अगर मैं न रहूं तो यह जंगल सूख जाएगा, नदियां रुक जाएंगी, पक्षी गाना बंद कर देंगे, लेकिन मैं कैद हूं। कैद? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हां, सदियों पहले जब मैं एक राजकुमारी थी, मुझे धोखा दिया गया। लालच और विश्वासघात ने मेरी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया। अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब कोई ऐसा इंसान आए जो डर से नहीं, दिल से मेरा साथ दे। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रह गया। तो यह आत्मा कभी इंसान थी? राजकुमारी? आत्मा ने आगे कहा, तुम्हारा खून साधारण नहीं है अर्जुन। तुम्हारे पिता भले लोहार हैं, लेकिन तुम्हारी नसों में योद्धाओं का लहू बहता है, और यही लहू मुझे मुक्त कर सकता है। अर्जुन हैरान था, लेकिन मैं तो सिर्फ एक लोहार का बेटा हूं। आत्मा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श से अर्जुन के भीतर बिजली सी दौड़ गई। तुम्हें अभी नहीं पता, पर वक्त आने पर तुम जान जाओगे। अर्जुन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अर्जुन की आंखों में दृढ़ता चमकी। हां, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आत्मा की आंखें पहली बार भीग गईं।
तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें अपने ही गांव से लड़ना पड़ेगा, और उससे भी बड़े दुश्मन से। दिन बीतते गए। अर्जुन का मन अब गांव के कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। भट्टी की आग, हथौड़े की चोट, लोहे की चमक, सब उसे फीके लगने लगे। उसके दिल में तो बस जंगल की आत्मा की आवाज गूंजती रहती। वह हर 2-3 रातों में चुपके से जंगल जाता और आत्मा से मिलता। कभी वह उसे जंगल के फूलों के रहस्य बताती, कभी नदियों की गहराई का किस्सा, कभी पक्षियों की भाषा। अर्जुन हैरान रह जाता कि यह संसार कितना विशाल और रहस्यमयी है, और अब तक वह कितना छोटा सोचता आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी मिटने लगी। आत्मा का स्पर्श अब उसे डराता नहीं था, बल्कि सुकून देता था। उसकी आंखों में देखते ही अर्जुन का दिल धड़क उठता। लेकिन यह राज कब तक छिपा रहता? गांव में रहने वाले लोग तेज नजर रखते थे। अर्जुन का बार बार रात को गायब होना सबकी नजर में आने लगा। एक दिन उसका बचपन का दोस्त गोपन बोला, अर्जुन, ये रात रात को कहां जाता है रे तू? हमने देखा है तू चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। कहीं। वह रुक गया, फिर धीरे से बोला, कहीं तू सचमुच उस जंगल की आत्मा से तो नहीं मिलता? अर्जुन चौंक गया। तुझे यह किसने कहा? गोपन ने सिर हिलाया। गांव वाले बातें कर रहे हैं, कहते हैं अर्जुन पर आत्मा का जादू हो गया है। तूने अगर सचमुच उससे मिलना शुरू कर दिया है तो सोच ले, यह गांव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अर्जुन ने सख्ती से कहा। गोपन, जो भी हो, तू किसी से कुछ मत कहना। यह मेरी जिंदगी का मामला है। गोपन ने गहरी सांस ली। मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन गांव वाले, वे दोस्त नहीं। उनसे सावधान रह। उस रात अर्जुन ने आत्मा को सब कुछ बता दिया। आत्मा की आंखों में चिंता भर गई। मैंने कहा था ना अर्जुन, तुम्हारा गांव हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इंसान डरता है उस चीज से जिसे वह समझ नहीं पाता, और मैं उनके लिए सिर्फ एक श्राप हूं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, तू श्राप नहीं है, तू इस जंगल की जान है। अगर लोग तुझे नहीं समझते तो उनकी गलती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आत्मा की आंखों में आंसू चमक उठे। अगर तू सच में मेरे साथ है तो एक दिन तुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हां, मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता। दिनों दिन उनका रिश्ता गहरा होता गया। अर्जुन और आत्मा एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। कभी आत्मा उसके लिए जंगली फूलों से माला बुनती, कभी अर्जुन अपने बनाए लोहे के छोटे छोटे गहने उसे भेंट करता। जंगल के अंधेरे कोनों में, पेड़ों की छांव तले, नदी के किनारे उनका मिलन अब एक रहस्यपूर्ण प्रेम कथा बन चुका था। लेकिन यह प्रेम निषिद्ध था। गांव वालों के लिए यह गुनाह था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई। सभी लोग चौपाल में जमा थे। सरपंच ने कहा, हमारे गांव पर मुसीबत आने वाली है। खेतों में फसल सूख रही है, नदी का पानी कम हो रहा है। यह सब किसी कारण से हो रहा है, और हमें शक है कि इसका कारण अर्जुन है। सभी ने एक साथ शोर मचाया। हां, अर्जुन रात रात को जंगल जाता है। आत्मा ने उसे अपने जादू में बांध लिया है। वही हमारी बर्बादी की वजह बनेगा। धनपाल शर्म से सिर झुका बैठा था। अर्जुन मेरा बेटा है, लेकिन अगर उसने सचमुच ऐसा किया है तो मैं भी उसे नहीं बचाऊंगा। सभा ने तय किया, अगर अर्जुन आत्मा से मिलने जाता पकड़ा गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। उस रात अर्जुन फिर आत्मा से मिलने पहुंचा। उसने सब कुछ बता दिया। गांव का शक, सभा का निर्णय। आत्मा ने उदास होकर कहा, देखा अर्जुन, इंसान हमेशा वही करता है जिसे वह समझ नहीं पाता, उसे नष्ट कर देना चाहता है। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तुझे अपना घर, अपना गांव सब खोना पड़ेगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो मैं तुझे चुनूंगा। गांव अगर मुझे नहीं चाहता तो रहने दो। मेरा दिल सिर्फ तेरा है। आत्मा की आंखें चमक उठीं। तो जान ले अर्जुन, अब तू मेरी दुनिया का हिस्सा है, और एक बार इसमें आने के बाद वापस जाना आसान नहीं होगा। अचानक हवा में ठंडक भर गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। आत्मा ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत जल्द असली दुश्मन सामने आने वाला है। अर्जुन चौंक गया। कौन दुश्मन? आत्मा की आंखों में भय झलक उठा। वह जिसे लोग लहरों का बेटा कहते हैं, नदी का रक्षक। और अगर उसने जाना कि तू मुझसे प्रेम करता है तो यह प्रेम खून की नदियों में डूब जाएगा। अर्जुन उस रात देर तक सो नहीं पाया।
आत्मा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। लहरों का बेटा, नदी का रक्षक। कौन था वह? क्यों उसका नाम सुनते ही आत्मा की आंखों में भय उतर आया? अगली ही रात अर्जुन ने ठान लिया, आज वह आत्मा से उसके अतीत और इस रहस्य के बारे में सब कुछ पूछेगा। जब वह जंगल पहुंचा तो देखा आत्मा एक पुराने पीपल के नीचे खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा उदासी से झिलमिला रहा था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए कहा, मुझे सच जानना है, तू कौन थी? तुझे किसने श्रापित किया? और यह नदी का रक्षक कौन है? आत्मा ने आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें भारी हो गईं। अर्जुन, यह कहानी बहुत लंबी और पीड़ादायक है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुझे सब कुछ बताऊं। उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सदियों पहले मैं एक इंसान थी, राजकुमारी अनन्या। मेरा राज्य इस जंगल और नदी के किनारे बसा था। यह धरती सोने जैसी उपजाऊ थी, लोग खुशहाल थे, पर मेरी सुंदरता और मेरे राज्य की समृद्धि पर दूसरों की नजर थी। पड़ोसी राजा ने मेरे पिता से युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के बीच हमारे राज्य ने मदद के लिए प्राचीन शक्तियों का सहारा लिया। जंगल और नदी की आत्माओं को बुलाया गया। जंगल की आत्मा तो मैं ही बन गई और नदी की शक्ति एक योद्धा को मिली जो आगे चलकर लहरों का बेटा कहलाया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। आत्मा ने आगे कहा, उस योद्धा ने वादा किया था कि वह हमारे राज्य की रक्षा करेगा, परंतु वह मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकराया, उसने विश्वासघात किया। उसने हमारे राज्य को दुश्मनों के हवाले कर दिया। युद्ध में मेरे पिता मारे गए और मुझे शाप मिला कि मेरी आत्मा इस जंगल से बंधी रहेगी। वह योद्धा नदी की शक्तियों में विलीन होकर लहरों का बेटा बन गया, अमर पर निर्दयी। तब से वह मुझे अपना मानता है और किसी और को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं करता। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। तो यही वजह है कि वह अब भी तुझे कैद किए हुए है? यही कारण है कि तू मुक्त नहीं हो पा रही? आत्मा ने सिर हिलाया। हां, नदी की धाराएं उसकी शक्ति हैं। जब तक वह जीवित है, मैं बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। और अगर उसे पता चला कि तुमसे मेरा रिश्ता है, तो वह तुम्हें भी नष्ट कर देगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मुझे उसी से लड़ना होगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आत्मा की आंखें नम हो गईं। तुम्हारा साहस मुझे शक्ति देता है अर्जुन, लेकिन याद रखो, यह संघर्ष सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाएगा। यह तुम्हारी आत्मा और खून की परीक्षा होगी। इस बीच गांव में बेचैनी बढ़ने लगी थी। लोग देख रहे थे कि अर्जुन और भी अजीब हो गया है। वह न दिन को चैन से काम करता, न रात को सोता। कुछ औरतों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। अर्जुन अब इंसान नहीं रहा, वह जंगल की चुड़ैल के जादू में फंस गया है। बुजुर्गों ने फिर सभा बुलाई और फैसला किया, अगर अर्जुन आत्मा से मिलना नहीं छोड़ेगा तो हमें कठोर कदम उठाने होंगे। एक रात जब अर्जुन आत्मा से मिलकर लौट रहा था, अचानक नदी की ओर से गरजती हुई आवाज आई। पानी उफान मारने लगा और लहरों के बीच से एक अंधेरी आकृति उभरी। उसकी आंखें नीली आग जैसी जल रही थीं। वह गरजा, अर्जुन, तू इंसान होकर मेरे क्षेत्र में पैर रखने की हिम्मत करता है? जंगल की आत्मा मेरी है। अगर तूने फिर उसके करीब आने की कोशिश की तो तेरे गांव को मैं अपनी लहरों में बहा दूंगा। अर्जुन ने कांपते हुए भी साहस से जवाब दिया, वह अब तेरी नहीं रही, वह स्वतंत्र है और उसका साथ मैं दूंगा। आकृति जोर से हंसी, तो तैयार हो जा लोहार के बेटे, तेरा लोहा, तेरा खून सब मेरी नदी में बह जाएगा। अगले ही पल वह आकृति लहरों में विलीन हो गई। नदी का पानी शांत हो गया, लेकिन अर्जुन के दिल में तूफान उठ चुका था। लेकिन गांव में मुसीबत शुरू हो गई थी। फसलें मुरझाने लगीं, कुएं का पानी सूखने लगा और नदी की धार पहले से बहुत कम हो गई। गांव वाले घबरा गए। वे सरपंच के दरवाजे पर इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, ये सब अर्जुन की वजह से है, उसने आत्मा को छेड़ा है, वही हमें श्राप दे रही है। सरपंच, जो पहले से ही अर्जुन से नाराज था, ने तुरंत सभा बुलाई। सभा में बुजुर्ग बोले, हमने सुना है अर्जुन रात को जंगल जाता है, आत्मा ने उसे वश में कर लिया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। धनपाल शर्म से सिर झुकाकर बैठा था। उसने धीरे से कहा, आप जो करना चाहते हैं वो करें। सरपंच ने कठोर स्वर में घोषणा की, कल की रात अगर अर्जुन जंगल गया
तो हम सब मिलकर उसे वहीं पकड़ लाएंगे, और अगर उसने आत्मा से नाता तोड़ने से इनकार किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। अगली रात गांव वालों ने अर्जुन का पीछा किया। जैसे ही वह जंगल पहुंचा और आत्मा से मिलने लगा, अचानक चारों ओर मशालों की रोशनी फैल गई। गांव वाले लाठियां और रस्सियां लेकर घेर चुके थे। सरपंच चिल्लाया, देखो, यही है हमारी बर्बादी की जड़। अर्जुन, तूने आत्मा के साथ गुनाह किया है। आज तू हमारे गांव का हिस्सा नहीं रहा। गांव वाले आगे बढ़े। आत्मा के चारों ओर खतरनाक शोर गूंजने लगा। आत्मा ने गुस्से से हवा में हाथ उठाया। अचानक पेड़ हिलने लगे, धरती कांप उठी और गांव वालों की मशालें बुझ गईं। उसकी आंखों से बिजली जैसी चमक फूटी। चले जाओ, अगर किसी ने अर्जुन को छूने की कोशिश की तो पूरा गांव राख हो जाएगा। गांव वाले डरकर पीछे हट गए, लेकिन सरपंच ने दांत भींचकर कहा, यह लड़का हमारे खिलाफ हो चुका है, अब यह हमारा नहीं रहा। अर्जुन और आत्मा गांव वालों के जाने के बाद शांत हुए ही थे कि अचानक नदी की ओर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। धरती हिलने लगी। पानी में से वही लहरों का बेटा प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थीं और उसका शरीर पानी की धाराओं से बना हुआ लग रहा था। वह गरजा, अर्जुन, इंसान होकर तूने मेरी कैद तोड़ने की कोशिश की है। जंगल की आत्मा मेरी है। तूने अगर उसे फिर छुआ तो तेरे गांव को मैं अपनी लहरों में डुबा दूंगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और साहस से बोला, वह अब तेरी नहीं रही। उसका दिल मेरा है और मैं उसके लिए हर खतरा उठाऊंगा। लहरों का बेटा जोर से हंसा, तो सुन लो लोहार के बेटे, आज से तेरे गांव पर मेरा श्राप है। न पानी बचेगा, न अन्न, और जल्द ही तेरा प्रेम तेरे लिए मौत बन जाएगा। यह कहकर वह लहरों में समा गया। नदी शांत हो गई, लेकिन आसमान में बादल घिर आए। अर्जुन और आत्मा दोनों समझ गए, असली युद्ध अब शुरू हो चुका है। नदी का रक्षक लहरों में समा गया था, लेकिन उसकी धमकी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। गांव वालों का गुस्सा भी उस पर था। अंधेरी रात में अर्जुन और आत्मा दोनों चुपचाप खड़े थे। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरा वातावरण उनका दर्द सुन रहा हो। अर्जुन ने आत्मा का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में बोला, अब मुझे डर नहीं है। चाहे गांव हो, चाहे नदी का रक्षक, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, तू नहीं जानता, यह प्रेम आसान नहीं है। मेरे साथ रहने का मतलब है श्राप का हिस्सा बनना। तू अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर जीवन तेरे बिना अधूरा है तो फिर उसका क्या मतलब? मुझे पूरा जीवन नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। आत्मा ने एक रहस्य खोला। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी है। कहते हैं जो भी वहां प्रेम की शपथ लेता है उसका रिश्ता अमर हो जाता है। लेकिन वेदी की रक्षा जंगल की आत्माएं करती हैं। इंसान वहां कभी सुरक्षित नहीं पहुंच पाता। अर्जुन मुस्कुराया, अगर हमारी कसम सच्ची है तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। चल, मुझे उस वेदी तक ले चल। रात गहरी होती गई। दोनों हाथों में हाथ डाले घने पेड़ों, कांटों और अंधेरे रास्तों से गुजरते रहे। कभी भेड़िए की आंखें झिलमिलाती, कभी पेड़ों की जड़ें रास्ता रोक लेती। अचानक काले धुएं जैसा एक झुंड उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो जंगल की आत्माएं थीं, डरावने चेहरे, आग जैसी आंखें और भूत सी परछाइयां। उनमें से एक ने गरज कर कहा, इंसान, तुझे यहां आने की इजाजत नहीं। लौट जा, नहीं तो तेरी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी कमर से लोहे का छोटा खंजर निकाला जो उसके पिता ने गढ़ा था। मैं जानता हूं मैं इंसान हूं, पर मेरा दिल इस जंगल की आत्मा के पास है। अगर उसे यहां कसम खानी है तो मैं हर खतरा मोल लूंगा। आत्माएं चीखने लगीं, लेकिन तभी आत्मा, जो अब स्त्री रूप में थी, ने अपना हाथ उठाया और बोली, ये वही है जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। इसका प्रेम सच्चा है। कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। धुएं का झुंड धीरे धीरे पीछे हट गया। रास्ता साफ हो गया। घने जंगल के बीच एक प्राचीन पत्थर की वेदी खड़ी थी। उस पर बेलें और फूल चढ़े थे और चारों ओर अजीब सी चमक फैल रही थी। चांदनी सीधे वेदी पर पड़ रही थी। अर्जुन और आत्मा उसके सामने खड़े हुए। दोनों ने हाथ जोड़े और प्रण किया, अर्जुन, मैं अर्जुन, लोहार का बेटा, अपनी आत्मा और जीवन तुझ पर न्यौछावर करता हूं। चाहे मौत आ जाए, पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आत्मा, मैं जंगल की आत्मा जो श्राप से बंधी है, अपना अस्तित्व तुझ में समर्पित करती हूं। चाहे संसार हमें स्वीकार करे या न करे, पर मेरा दिल
अब हमेशा तेरा रहेगा। जैसे ही दोनों ने ये शब्द कहे, वेदी से प्रकाश की किरण उठी और दोनों को ढक लिया। जंगल में अचानक फूल खिल उठे। आसमान में चमकता तारा झिलमिला उठा, मानो उनकी कसम सुन ली गई हो। कसम पूरी होते ही आत्मा ने अर्जुन को अपने गले लगा लिया। अब चाहे कितनी भी आंधियां आए, हम अलग नहीं होंगे। अर्जुन ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब ये प्रेम सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि इस जंगल की शक्ति है। कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसी समय नदी की ओर से गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लहरों का बेटा जाग चुका था। उसकी गरज जंगल तक पहुंची। कसम हो या वचन, अब मैं खुद आऊंगा और तुम्हारा प्रेम यहीं समाप्त कर दूंगा। अर्जुन, तू इंसान होकर अमर आत्माओं में जगह बनाना चाहता है, यह आत्मा मेरी कैद में है। अर्जुन ने डटकर उत्तर दिया, उसका दिल अब मेरा है, मैं उसे मुक्त कराऊंगा। रक्षक ने जल भाला फेंका। अर्जुन घायल हुआ। आत्मा ने पेड़ों की जड़ें बुलाकर रक्षक को बांधना चाहा, मगर वह हंस पड़ा। जंगल और नदी एक ही स्रोत से जन्मे हैं। अर्जुन ने खून से लथपथ होकर अपने पिता का खंजर उठाया। उसने खून से उसे पवित्र किया। खंजर चमक उठा। रक्षक कुछ क्षण चुप रहा, फिर धमकी दी, अगली पूर्णिमा को तेरे गांव और तेरे प्रेम दोनों मेरी लहरों में डूब जाएंगे। और वह समा गया। गांव वाले घबराए। सबने कहा, अगर अर्जुन न रुका तो हम नष्ट हो जाएंगे। गांव का सरपंच मन ही मन बोला, यह मौका है। अगर मैं रक्षक से सौदा कर लूं तो मैं ही नायक कहलाऊंगा। रात को सरपंच चुपचाप नदी किनारे गया। रक्षक से बोला, अर्जुन को खत्म कर दे, आत्मा को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। रक्षक ने व्यंग्य से कहा, तेरी वफादारी लोभ से भरी है, लेकिन यही चाहिए। आत्मा को अगली पूर्णिमा से पहले ला देना, तब तेरा गांव बच जाएगा। सौदा पक्का हुआ। उधर अर्जुन ने पिता की भट्ठी में नई तलवार बनाना शुरू की। पसीना, खून, आंसू सब मिलकर उस लोहे में समा गए। आत्मा चिंतित थी, अगर तू हार गया तो? अर्जुन मुस्कुराया, अगर मेरा अंत भी हो तो तेरा बंधन टूटेगा। यही मेरा प्रेम है। अगली रात आत्मा अर्जुन से मिलने आई, मगर अचानक चारों ओर मशालें जल उठीं। गांव वाले और सरपंच घात लगाकर बैठे थे। सरपंच चिल्लाया, यही है हमारी बर्बादी की जड़, पकड़ लो इसे। रस्सियों और मंत्रों से बनी जालियों में आत्मा बंध गई। आत्मा चिल्लाई, अर्जुन धोखा। अर्जुन दौड़ा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, तलवार छीन ली। सरपंच हंसा, अब आत्मा रक्षक की कैदी बनेगी और अर्जुन तू कुछ नहीं कर पाएगा। गांव वाले आत्मा को बांधकर नदी किनारे ले गए। रक्षक प्रकट हुआ। उसने आत्मा को जल बंधनों में कैद कर लिया। अब तू फिर मेरी है, अगली पूर्णिमा को तेरी शक्ति मेरी होगी। अर्जुन बेबस था, मगर उसके भीतर आग जल रही थी। वह फिर से भट्ठी में लौटा, अपने खून से लोहे को तपाया, आंसुओं से ठंडा किया। जब सुबह हुई, उसकी हथेली में एक चमचमाती लालिमा भरी तलवार थी। गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा हुए। चांद पूरा निकला। रक्षक प्रकट हुआ, पहले से भी विशाल। उसने गरज कर कहा, आज से जंगल की आत्मा मेरी है। आत्मा लहरों में तड़प रही थी। अर्जुन बचा ले। अर्जुन आगे बढ़ा, रक्षक, आज लड़ाई तेरे और मेरे बीच है। अगर मैं गिरा तो मेरी आत्मा भी इस नदी में समा जाएगी, लेकिन अगर जीता तो आत्मा मुक्त होगी। गांव वाले सन्न रह गए। रक्षक ने विशाल लहरें उठाकर अर्जुन पर गिराईं। अर्जुन ने तलवार घुमाकर लहरों को चीर दिया। बिजली चमकी, धरती हिली। अर्जुन का खून बहता रहा, मगर उसकी आंखों में दृढ़ता और प्रेम जल रहा था। कैद से आत्मा चिल्लाई, अर्जुन, तेरी ताकत सिर्फ तेरे हाथों में नहीं, तेरे प्रेम में है। हमारी कसम कभी नहीं टूट सकती। अर्जुन मुस्कुराया, तू मेरे साथ है तो जीत निश्चित है। उसने तलवार पर खून लगाया। तलवार और भी दमक उठी। रक्षक ने विशाल जलभाला फेंका। अर्जुन ने छलांग लगाई और अपनी तलवार सीधे रक्षक के हृदय स्रोत में उतार दी। आकाश गरज उठा, लहरें बिखर गईं। रक्षक चीखता हुआ नदी की गहराई में समा गया। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, इंसान, तेरा प्रेम ही तेरी असली शक्ति था। और नदी शांत हो गई। कैद टूट गई। आत्मा दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। आसमान में तारे जगमगा उठे, फूल खिल गए। नदी मधुर गान गाने लगी, मगर अर्जुन की छाती पर गहरा घाव था। उसने कांपते हाथ से आत्मा का चेहरा छुआ। हमारी कसम याद रखना, हम कभी अलग नहीं होंगे। अर्जुन की सांसें टूट गईं।
आत्मा चीख पड़ी। उसने आसमान से प्रार्थना की। जंगल और नदी ने उसकी पुकार सुनी। कहते हैं उस रात आत्मा और अर्जुन की आत्मा मिलकर नदी और जंगल के रक्षक बन गए। अब वहां से गुजरने वाला हर यात्री महसूस करता है जैसे हवा में अब भी अर्जुन और आत्मा का प्रेम बह रहा हो।